हेलो दोस्तों, आज हम बिलियनर वाइफ का दूसरा भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आगे। सुबह के 8 बजे जब आशिका की नींद खुली तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उसके पास कुणाल सोया हुआ था। उन दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने थे। फिर वो हल्के से वहां से उठी और वॉशरूम में चली गई। फिर वो नहाकर बाहर आई। फिर वो पास के रूम में गई जो उनके कमरे के अंदर ही था। एक तरफ कुणाल के सारे फॉर्मल सूट, पार्टी वेयर और सारी चीजें थी और दूसरी तरफ उसके लिए उसने जब डोर ओपन करा तो वहां और एक कमरा था। उसमें एक तरफ बहुत सारे पार्टी के गाउन, कैजुअल, नाइट वेयर, फॉर्मल और साड़ियाँ थी और उसी के पास हर तरह के कपड़े थे। वो वहां से नीचे चली गई। फिर वो किचन में गई और खुद के लिए अदरक वाली चाय बना ली और ऊपर कमरे में चली गई। जब वो कमरे में गई तो देखा कुणाल उठ चुका है और वो वॉशरूम में है। फिर आशिका वही खिड़की के पास खड़ी होकर चाय पीने लगी। तभी उसके कंधे पर उसे किसी का सिर महसूस हुआ। वो कुणाल था। गुड मॉर्निंग वाइफी, और उसके गले को किस करने लगा। आशिका ने उसे दूर हटाते हुए कहा, तुमने रात में मुझे बहुत सताया है, वापस मत। उसने इतना ही कहा था कि कुणाल ने उसकी कमर से खींच खुद से सटा लिया। अब आशिका की पीठ उससे चिपक गई थी। देखो वाइफी, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती। और फिर उसे अपनी ओर करके उसने उसके हाथ से चाय का मग लिया और फिर उसे खुद के होठ से लगाकर एक सिप ले लिया। क्या तुम इसमें शक्कर डालना भूल गई हो? तो आशिका ने असमंजस से उसे देखा। नहीं तो? फिर उसने उसके हाथों से कप लेकर सिप लिया। उसे तो चाय ठीक ही लगी। फिर उसने कुणाल की तरफ देखा जो उसके गुलाबी होठ देख रहा था। जब आशिका ने उसकी नजरों का पीछा किया तो देखकर उसे शर्म आ गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। कुणाल ने प्यार से उसे देखा और उसके होठ को चूमने लगा। लगभग 10 मिनट के किस के बाद उसने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आशिका, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से आउट ऑफ इंडिया जाना है। कुछ 3 से 4 दिनों के लिए, तो तुम अच्छे से रहना और हाँ, किसी और से मत मिलना। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। मुझे आज ही निकालना है। फिर दोनों ने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब वो कार में थे तो कुणाल ने कसकर आशिका का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। ये आशिका महसूस कर पा रही थी। फिर उसने धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। जब उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची तो दोनों उतरे। रोहित नहीं आया था, वो यहाँ रहकर कंपनी संभाल रहा था। बोर्ड चेकिंग होने तक कुणाल ने आशिका का हाथ नहीं छोड़ा था। फिर जब उसे अनाउंसमेंट सुनाई दी तो उसने आशिका को करीब खींच अपने सीने से लगा लिया। वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर उसको काम भी करना जरूरी था। फिर कुणाल आशिका से दूर हुआ और उसके फैड पर किसकर वहां से चला गया। आशिका सिर्फ जाते हुए कुणाल को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे दूर जाने से इतनी तकलीफ क्यों ही रही है। वो ये सब सोच ही रही थी। उतने में उसका ध्यान टूटा। उसका फोन रिंग कर रहा था। उसने देखा ये डेविड था। उसने कॉल उठा ली। डेविड बोला, हेलो मैम। आशिका, हाँ बोलो। डेविड बोला, मैम बुरी खबर है। उन्हें आपके बारे में पता चल गया है और वो आपको ढूंढ रहे हैं। अब आपको यहाँ आना होगा। यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता। आपको आज ही आना होगा।
आशिका बोली। डेविड पहले तो शांत हो जाओ, कोई बात नहीं कि उसने मुझे ढूंढ लिया है, किसी ना किसी दिन ये होना ही था। अच्छा सुनो, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, मैं जल्दी ही प्लेन से आ रही हूँ। और तुम? तभी डेविड बोला। मैम मैं समझ गया, 10 मिनट में आपके पास मेरा आदमी आ जाएगा, वो आपको पासपोर्ट दे देगा। आशिका, ठीक है, इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आया, जिसने आशिका को ग्रिट किया और एक बैग दे दिया, फिर बगैर कुछ और कहे चला गया। थोड़ी देर में आशिका ने चेकिंग कर प्लेन में चली गई। अब पेरिस में जब कुणाल प्लेन से उतरा तो वो सीधे अपनी कंपनी चला गया। फिर उसने लगातार मीटिंग ली। उस दौरान उसने ना कुछ खाया और ना ही अच्छे से सोया। वो सफ़र से डायरेक्ट काम पर गया था, इसलिए उसे काफ़ी थकान हो गई थी। पर अभी भी उसे रात की एक पार्टी अटेंड करनी थी, इसलिए वो होटल जाकर रेडी होकर उस पार्टी के लिए निकल गया। जब वो पार्टी में पहुंचा तो उसने वहां काफ़ी बिजनेसमैन से बात की और वो अपने हाथ में वाइन ली और एक हाथ पॉकेट में डाला और वो उनके सामने खड़े लोगों से ही बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उन लोगों से बात खत्म कर रेस्ट रूम की तरफ जाने लगा तो वो हड़बड़ में चल रही एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने कुणाल को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे सॉरी कहकर जैसे ही आगे बढ़ी, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ के उसे दीवार से सटा दिया। वो लड़की एकदम से घबरा गई। कुणाल ने कहा, आशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? आशिका जो अब कुणाल को देख रही थी, अचानक से अपके हाथ पैर कँपने लगे और साथ ही उसे डर भी था। आशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आशिका जो अब तक सदमे में थी, उसे जब कुणाल ने एक और बार पूछने से होश आया और उसने धीरे से कहा, वो मैं। तभी एक आदमी वहां आया और कुणाल के पीछे खड़ा हो गया। मैम आपको वो। उसने इतना ही कहा था कि उतने में आशिका कुणाल से दूर होकर कहा, जी सर मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए हैं, आपको परेशान किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। डेविड हैरान होकर आशिका को देख रहा था, ये उसकी मैम उसे और क्यों कह रही है, और इस आदमी को हस्बैंडो, इसका मतलब मैम ने शादी कर ली पर अपने पति को कुछ बताया नहीं। फिर उसने भी अपनी एक्टिंग शुरू कर दी, जी मैम मैं भी वही कहने वाला था कि आपके हस्बैंड को मैंने यही आते हुए देखा है, अब मैं चलता हूँ बाद में। उससे पहले वो कुछ और कहता, कुणाल उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मतलब बाद में नहीं कहना था, वो मैं कह रहा था कि बात बात में आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। कुणाल मेहता है मेरा नाम। कुणाल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ओह नाइस टू मीट यू सर, आपको कौन नहीं जानता, आप तो बिजनेस वर्ल्ड में राज करते हैं, मुझे बहुत खुशी है, अब मैं चलता हूँ। फिर डेविड ने एक नज़र आशिका को देखा और जैसे ही आशिका ने इशारा किया वो वहां से चले गया। फिर कुणाल ने वापस आशिका को देखा और पूछा, तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे? आशिका ने कहा, क्या नहीं बताया? कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आशिका ने सिर नीचे झुकाकर धीरे से कहा, वो जब तुम गए तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं भी आ गई। उसने जब ये सुना कि उसे उसकी याद आ रही थी, उसने फौरन उसे गले से लगा लिया, क्योंकि उसे इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि आशिका पेरिस आ जाएगी। वैसे ही गले लगे हुए उसने पूछा, पर मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था। फिर अब आशिक थोड़ी सी घबरा गई और फिर उसने कहा, हबी एक तो मैं आपसे यहाँ मिलने आई इतनी दूर और आप हो कि मुझसे सवाल कर रहे हैं। पता है आपको ढूंढते ढूंढते मैंने ना कुछ खाया और ना पिया और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, और आप छोड़िए मुझे, मैं इंडिया जा रही है। और इतना कहकर उसने उसकी बाहों से हटने लगी।
उसके मुंह से खुद के लिए अभी सुन कुणाल बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसने फिर उसे खुद से चिपका लिया। आई एम सॉरी बेबी, आशिका ने बस हम कहा। फिर कुणाल ने उसे गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे नीचे उतारो अभी। और वो उसकी बाहों में हिलने डुलने लगी तो कुणाल की पकड़ और मजबूत हो गई और उसने नीचे झुक के उसके होठ को चूम लिया। फिर आशिका एकदम चुप हो गई। जब कुणाल उससे अलग हुआ तो उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वो उसके सीने से अपना मुंह छिपा लिया। उसकी ऐसी बच्ची जैसी क्यूट हरकतें देख उसे उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वो फिर जल्दी से उसे रूम में लेकर गया और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। अब तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, कुणाल ने कहा। तो आशिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुद थकी हुई थी, पर थोड़ी देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। तीसरी तरफ कुणाल ने एक कॉल किया। मैं आज एक आदमी से मिला और मुझे उस आदमी में कुछ गड़बड़ लगी, तुम मुझे उसके बारे में पता करो। दूसरी ओर से उस आदमी ने बस यस सर कहा। और तुम्हें जो मैंने पहले बताया था उस काम का क्या हुआ? मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। मैं ये काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भरोसेमंद हो। बॉस, बात ये है कि रोहित सही कह रहा था, वो अपनी जानकारी पता करने नहीं दे रही। जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है तो बस इतना ही पता चला है कि उनका पूरा नाम आशिका मित्तल है और वो 1 साल से इंडिया में रह रही है। मैंने सब पता किया है, पर इसके अलावा कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे वो 1 साल पहले ही इस दुनिया में आई है। पर आप फिक्र ना करें, मैं पता कर रहा हूँ, बस मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहकर वो खामोश हो गया। ठीक है, और हाँ एक और बात, आज वो इंडिया से पेरिस आई है, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस आदमी ने और आशिका में कुछ तो है, मैंने खुद नोटिस किया है, तो तुम पता करो। जी बॉस। और फिर कुणाल ने कॉल कट कर दिया। फिर वो वापस अपने रूम में आ गया। जब वो रूम में आया तो वो सीधा वॉशरूम में गया और कपड़े चेंज कर लिए। जब वो रूम में आया तो उसे आशिका गहरी नींद में सोती मिली। उसे देख उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। फिर उसने आशिका के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और मन में कहा, आशिका, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों आई हो, पर मुझे खुशी है कि तुम अभी मेरे साथ हो। पर पता नहीं तुम ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, पर मैं जान कर रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो कह ही रहा था कि उतने में आशिका का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन को देखा, फिर आशिका को देखा और फिर फ़ोन करने वाले का नाम देखकर जो नाम शो हो रहा था, फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन पिक कर लिया, पर कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई जिसे सुनकर कुणाल को गुस्सा आ गया। उसका बस चलता तो वो फ़ोन में घुसकर उस आदमी को मार देता, पर फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे आज मिली क्यों नहीं? मैं कितना खुश था जब मैंने आपको होटल में देखा। और वो आदमी कौन था? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने मन में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने सोचा, उसकी मैम जब भी कॉल उठाते थे तो कभी ऐसे चुप नहीं रहते थे, कहीं कोई और तो नहीं। मैं मैम की परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता। चल बेटा डेविड, अब ज्यादा ना बोलकर कॉल रख। अगर मैम को पता चला तो वो तो उसे मार ही डालेगी। फिर उसने जल्दी से कॉल काट दिया। उधर कॉल करने पर कुणाल का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। ओह, तो आशिका उस आदमी से मिलने पेरिस आई थी, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। कहीं वो उससे प्यार इस वजह से तो नहीं करना चाहती? क्या वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है? ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था।
गुस्से में वो रूम से उठकर चला गया। उसी रूम में एक बियर बार का रूम था जहां पर जाकर वो पीने लगा। उसने पूरी रात पी। सुबह के 4 बजे वो भी सो गया। सुबह के 10 बजे जब आशिका की नींद खुली तब वो बेड से उठकर बैठ गई। तब उसने अपने बाजू में देखा पर उसे कुणाल नहीं मिला। कुणाल कहाँ है? क्या वो आया नहीं रात को? फिर उसने कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ आई तो उसने कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। आशिका उस आवाज की दिशा की ओर गई। फिर उसने देखा कि कुणाल वहीं बियर बार में ही सो गया था। अब जब वो उठा तो उससे गलती से कई बोतल को पैर से लगकर गिर गई थी और वो वहां से उठने को हुआ तो गलती से उसके हाथ में कांच लग गई। अब उसके हाथ से खून आने लगा था और वो लापरवाही से अपना हाथ का खून साफ कर रहा था। जब आशिका ने देखा तो वो जल्दी से वहां आ गई। कुणाल, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कितना खून बह रहा है? पागल हो गए हो क्या? आशिका थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। कुणाल को एक पल के लिए उसका गुस्सा देख उसे अच्छा लगा, पर अगले ही पल उसे पिछली रात वाली कॉल याद आ गई और उसके फेस पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ गए। ओह, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? फिर उसने गुस्से में अपने हाथ से उसके फेस को बेरहमी से पकड़ा और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वो उसके लिप्स को जोर जोर से बाइट कर रहा था, जिससे आशिका को काफी दर्द हो रहा था। उसने उसे दूर धकेलते हुए कहा, कुणाल, पागल हो गए हो क्या? पर कुणाल तो बस अपनी ही धुन में था। उसने चेयर पर उसे बिठाया और खुद उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वो बेहरमी से उसे किस कर रहा था। उसके किस में प्यार नहीं था, जिससे आशिका को अब उससे डर और गुस्सा आ रहा था। वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने हाथ पैर मार रही थी। गलती से उसका हाथ कांच की टूटी हुई बोतल पर जा लगा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। जब कुणाल ने वो खून देखा तो उसे तब जाकर होश आया। उसने जल्दी से उसका हाथ हटाया और उसके हाथ को देखने लगा। उसके इस तरह से करने पर आशिका को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपने हाथ को उसके हाथ से दूर कर दिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। कुणाल, दूर रहो मुझसे। अब कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आशिका के हाथ से लगातार खून बह रहा था, पर उसे उसकी परवाह नहीं थी। सबसे ज्यादा तकलीफ कुणाल के बिहेवियर से थी। कुणाल, गेट लोस्ट जाओ यहाँ से। तुमने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा जिस्म? क्या तुमने मुझसे शादी बस इसीलिए की थी? अगर ऐसा ही है तो नहीं रहना मुझे अब तुम्हारे साथ। तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया। तुम बहुत बुरे हो कुणाल। मैंने पहले सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर आज तुमने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया। आई हेट यू कुणाल। और फिर आशिका रोने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। कुणाल को भी अब अफसोस हो रहा था, उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। आशिका खड़ी हुए और गुस्से में बोली, अब मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहती। और फिर अपने कपड़े एक हाथ से बैग में भरे क्योंकि उसके दूसरे हाथ में चोट लगी थी। और फिर उसने अपने एक स्कार्फ जो कि काफी सॉफ्ट था उससे उसने अपने हाथ को बांधा और गुस्से में वहां से निकाल गई। कुणाल आशिका को रोकना चाहता था और शायद वो रोक भी लेता, पर आशिका का गुस्सा करना गलत नहीं था। उसने आशिका के साथ गलत किया था। उसे डर था कि आशिका कहीं अपने आप को और नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी तरफ जब आशिका उस होटल से बाहर आई तो गुस्से में थी। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। हेलो डेविड, मुझे यहाँ होटल प्लाजा एथेनी में अभी की अभी लेने आओ। यस मैम, 5 मिनट। इतना कहकर डेविड ने फ़ोन रख दिया।
उसे अब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में कुणाल की एक खास जगह थी। भले ही उसने उससे जबरदस्ती शादी की, पर अगर आशिका चाहती तो वो अपने कनेक्शन यूज करके शादी से बच सकती थी। पर कहीं ना कहीं वो उसे प्यार करती थी, वो उसे जल्द ही उसके बारे में बताने वाली थी। पर ये सब हो गया। अब उस जगह उसे नफरत होने लगी थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उतने में उसे हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फिर वो अपनी दुनिया से बाहर आई। जब डेविड ने आशिका को देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। पर जब आशिका ने डेविड को देखा तो उसका चेहरे पर अब पहले जैसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। पहले उसका फेस कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि आज उसका दिल टूटा है। डेविड ने जल्दी से डोर खोला और आशिका बैठ गई। जल्दी चलो यहाँ से, उसने बस इतना ही कहा। डेविड ने हाँ में गर्दन हिला दी, पर कोई और भी था जो आशिका को देख रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बिछ ली, उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। आशिका, तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? अब तुम देखो कि मैं क्या करता हुए। उसकी आंखों से अंगारे धधक रहे थे और फिर वहां से अपने रूम में जाकर एक कॉल किया। दूसरी तरफ आशिका कार में थी। तभी डेविड कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ा। मैम आपके हाथ से खून निकल रहा है। पर आशिका अभी भी अपने ख्यालों में थी। जब डेविड की आवाज वापस कान पर पड़ी तो वो होश में आ गई और डेविड की ओर देखने लगी। पर डेविड आशिका के हाथ को देख रहा था। आशिका ने उसकी निगाहें का पीछा किया तो उसने भी अपने हाथ को देखा। कुछ खास नहीं है, डेविड। उसकी ऐसी बातें सुन डेविड बोला, मैम आपका पूरा स्कार्फ खून से भरा हुआ है और आप कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मैम, खुद के लिए नहीं तो हमारे लिए खुद का ध्यान रखो। फिर आशिका ने कुछ नहीं कहा और वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वो उन पलों में खो गई जिसमें कुणाल उसके साथ था। कुछ देर में वो दवाखाने पहुंचे और डेविड ने आशिका का प्रॉपर इलाज कराया। दूसरी तरफ कुणाल को आशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक आदमी को कॉल किया जो कि उसके लिए काम करता था। मेरी इंडिया की टिकट कराओ, कुणाल ने कहा। कुणाल की आवाज सुन वो आदमी भी डर गया क्योंकि उसकी आवाज में गुस्सा साफ समझ आ रहा था। उसने डरते हुए कहा, सर, हमारी कंपनी ने डील मिलने की खुशी में पार्टी रखी है, इसमें आपका आना जरूरी है। कुणाल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसकी बात समझ रहा था। ओक, मैं पहुंच जाऊंगा, एड्रेस सेंड कर दो और मेरी कल सुबह की टिकट बुक कर दो। ओक सर। फिर उसने फोन रख दिया। रात 8 बजे पेरिस के क्लब में, मॉडेलन पेरिस क्लब। आज इस क्लब में काफी लोग थे जो कुणाल मेहता से मिलने आए थे। क्योंकि कुणाल इंडिया में ज्यादा रहता था, यहाँ वो कभी कभार ही आता था। आज कुणाल का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर उसके फेस नॉर्मल था। कुणाल वाइन पी रहा था। तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। उसके बाल खुले होने के वजह से उड़ रहे थे, वो बार बार उसके फेस को टच कर रहे थे। उसने ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था और उसने ब्लैक कलर की हील पहनी थी। वो कोई और नहीं आशिका थी, जो अब तक 5 वाइन की बोतल पी चुकी थी। वो वहां पर अकेली थी, जिसे देख कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। जब उसने ध्यान से उसे देखा तब उसे उसकी हाथ पे बंधी पट्टी दिखाई दी जिसने उसके पूरे हथेली को कवर किया था। ये यहाँ क्या कर रही है और वो आदमी कहाँ है? अब उसे आशिका की फिक्र हो रही थी। चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर अपनी वाइफ को ऐसे नहीं देख सकता। उसे नहीं पता था कि आशिका ड्रिंक भी करती है। फिर वो धीरे से उसके पास गया और उसके पास रखी चेयर पर बैठ गया।
आशिका का पूरा ध्यान पीने में था और उसने 6 बोतल खत्म कर दी थी और अब वो और बोतल मंगा रही थी। उसकी पीने की कैपेसिटी देख कुणाल दंग था। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आशिका बस करो अब। कुणाल के ऐसा कहते ही आशिका ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम कौन हो मिस्टर? अब कुणाल फुसफुसाया, अगर संभलती नहीं तो पिटी क्यों है? और खुद के ही हस्बैंड को भूल गई, शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलो आशिका यहाँ से, कुणाल ने कहा तो आशिका उसे देखने लगी। फिर उसने ना में गर्दन हिला दी। वो अभी इतनी क्यूट लग रही थी कि कुणाल का सारा गुस्सा शांत हो गया। बेबी मेरे साथ चलो, कुणाल ने बहुत प्यार से कहा तो आशिका ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ और इस नाम से मत बुलाओ, वो सिर्फ मेरे हबी ही बुला सकते हैं। कुणाल को उसकी बातें सुन हंसी आ रही थी। ओह अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? कुणाल ने पूछा तो आशिका ने अपने कंधे उचका दिए मानो कह रही हो मुझे क्या पता। कुणाल ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानती? फिर उसने उसे गोद में उठा लिया। अरे कौन हो तुम, और ये कैसी जबरदस्ती है? छोड़ो मुझे। कुणाल ने उसे एक नज़र देखा और फिर पब से बाहर चला गया। वो अपनी गाड़ी के पास गया और उसे ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। पर आशिका बार बार गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो कुणाल ने उसे घूर के देखा तो वो डर के चुप बैठ गई। फिर कुणाल भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज वो खुद कार ड्राइव करके लाया था। जब वो कार में बैठा तो आशिका फिर से चिढ़ते हुए बोली, आखिर तुम कौन हो? ओह कहीं तुम मेरा किडनैप तो नहीं करने वाले? देखो ऐसा मत करना वरना। अब कुणाल उसे देखने लगा और कहा, वरना? आशिका ने कहा, मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जान से मार। देखा, उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने सोचा चलो कुछ तो मानती है। फिर उसके दिमाग में वो रात वाले आदमी की बात आई। तो तुम्हारा पति कहाँ है? कुणाल ने पूछा तो आशिका उदास हो गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, वो मुझसे नाराज है, पर पता नहीं क्यों। कुणाल ने पूछा पर क्यों, पता नहीं। तो अब कुणाल को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उसके चीन को उठाकर खुद के करीब किया और पूछा, आशिका सच सच बताओ, वो जो उस दिन होटल में आदमी था और वो होटल के बाहर जो तुम्हें लेने आया था, वो कौन है? जब आशिका ने कुणाल की बात सुनी तो उसने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, तुम्हें उससे क्या? कुणाल ने अब उसे और अपनी तरफ किया और जोर से उसके कंधे को हिला हिला करके पूछा, मैंने जितना पूछा है बस उसका जवाब दो, समझी? अब आशिका को डर लग रहा था। उतने में आशिका का फोन वाइब्रेट होने लगा। उस पर उसी आदमी का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसका अब गुस्सा और बढ़ गया और उसने तुरंत फोन उठा लिया। उसके कहने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम आप कहाँ है? मैंने आपसे कहा था ना वहाँ मत जाए, मैं इसी पब में आया हूँ, आप कहाँ हो? अब कुणाल के दिमाग में उसकी कुछ बातें आ रही थी। तो क्या ये आदमी आशिका के लिए काम करता है? फिर उसने कुछ ना कहकर कॉल कट कर दिया और उसे मैसेज किया पार्किंग में आने का। वो अगर उसे कॉल पर बुलाता तो शायद वो नहीं आता। फिर कुछ ही देर में डेविड वहां पर आ गया। सुबह के 10 बजे होटल के रूम में आशिका रूम में लेटी हुई थी और उसकी आंखें खुली तो उसने पाया वो किसी की बाहों में है। उसने उठने की कोशिश की पर कुणाल के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। फिर वो खुद को छुड़ाने लगी। उसमें ही कुणाल की नींद खुल गई। आशिका का को खुद के इतना दूर जाते देख उसने वापस उसे सीने से लगा लिया। अब आशिका को उसके सीने से लगे हुए अच्छा लग रहा था।
फिर अगले ही पल उसे कुणाल ने जो उसके साथ किया वो याद आने लगा। कुणाल छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। आशिका गुस्से में थी और कुणाल जान सकता था कि वो इतने गुस्से में क्यों है। बेबी आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जाने दो। आशिका गुस्से में थी, इसलिए कुणाल ने धीरे से उसके ऊपर आया और उसके होठ को स्मूथली किस करने लगा। उसके इस किस में सिर्फ और सिर्फ प्यार था जो आशिका महसूस कर पा रही थी। पहले तो आशिका ने उसे किस नहीं किया और अपने हाथों से उसके सीने पर पंच कर रही थी, पर कुणाल जरा भी नहीं हिला। वो जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आज उसकी वाइफ उसको सजा देगी, वो भुगतने को तैयार था। थोड़ी देर में आशिका के हाथ रुक गए और फिर उसने कुछ नहीं किया। कुणाल ने उसे 10 मिनट तक किस किया, फिर उसने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसकी दोनों आंखों को किस किया और फिर उसके गालों को। फिर वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस करने लगा और फिर उसने धीरे से उसके टॉप के अंदर हाथ डालकर उसके पेट को सहलाने लगा और थोड़ा ऊपर कर उसके पेट पर बेतहाशा चूमने लगा। फिर वो वापस उसके होठ को चूमने लगा, साथ ही वो उसके पूरे शरीर को अपने हाथों से सहला भी रहा था। वो और आगे बढ़ता उससे पहले आशिका ने बस इतना ही कहा, कुणाल। कुणाल ने उसकी तरफ देखा जो उससे कुछ कहना चाहती थी। हम बोलो। कुणाल मेरा हाथ। कुणाल का ध्यान उसके हाथ पर गया जिस जगह से खून निकल रहा था। कुणाल शर्मिंदा था। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं भूल गया, लाओ मैं वापस ड्रेसिंग कर देता हूँ। फिर कुणाल ने उसकी पट्टी की, तब आशिका ने कहा, कुणाल जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो प्लीज दिखावा मत करो, तुम्हें बस मुझे पाना है। इस तरह से ट्रीट मत करो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं अब और नहीं रह सकती। प्यार का दिखावा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, कुणाल ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा। ओ सच में? आशिका ने उसके हाथ अपने गालों से हटाते हुए कहा। फिर ठीक है, मैं जो मांगूंगी दोगे? हाँ बेबी मांगो, क्या चाहिए? डाइवोर्स चाहिए। अब कुणाल की आंखें बड़ी हो गई, उसने आशिका के हाथों को पकड़ अपने करीब खिंचा और बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ही गया है? नहीं कुणाल, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसकी बातें सुन कुणाल ने उसे और करीब कर कहा, सोचना भी मत, मेरे जीते जी भी और मेरे मरने के बाद भी तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। अगर किसी और के बारे में ख्याल निकाल दो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी जिंदगी अब मेरा है, समझी? तो आशिका ने गुस्से से उसे देखा और उसके थोड़ा दूर होते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं चाहूँ तो। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब ऐसा क्या कहे कि कुणाल यकीन कर ले। फिर उसने अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब मैं भाग जाऊंगी, और उठने लगी तो कुणाल ने एक हाथ से उसे अपनी ओर खींचकर गोद में बिठा दिया और कहा, ओ बेबी तुम शायद तुम्हारे पति को नहीं जानती, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ लूंगा, तो तुम दूर जाने का तो भूल जाओ। आशिका ने कहा, वो बाद में देखा जाएगा, अगर अभी आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं वॉशरूम जाऊं? मुझे फ्रेश होना है। हाँ जाओ ना, तो मुझे छोड़ोगे? आशिका ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा तो कुणाल मुस्कुराया और उसके गालों पर एक किस करके उसे छोड़ दिया। आशिका जल्दी से उठकर चली गई। आशिका के जाते ही कुणाल का फोन रिंग किया तो उसे उसका आदमी फोन कर रहा था। हेलो बॉस। हाँ बोलो, कुणाल ने कहा तो वो आदमी बोला, बॉस उस आदमी का क्या कारण है? कुछ मत करो, उससे मेरी बात कराओ। कुणाल के कहने पर उस आदमी ने यस बॉस कहकर फोन दूसरे आदमी को दे दिया।
देखो डेविड, माना कि तुमने मुझे कल रात सब बता दिया है, पर फिर मैं नहीं चाहता कि तुम आशिका को इस बारे में कुछ भी बताओ। अगर उसे कुछ भी पता चला तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। अब डेविड को डर लग रहा था और उसने तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मेम का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि उसने अभी भी हार नहीं मानी है। वो जरूर अभी कुछ प्लान कर रहा होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुणाल ने कहा, तुम जा सकते हो, पर अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना। नहीं कुणाल सर, मैं चाहता हूँ कि आशिका मेम को भी कोई प्रोटेक्ट करे। ओ कितना कहकर कुणाल फोन रख देता है। जब वो फोन रख देता और बेड पर बैठ जाता है, उतने में आशिका भी वहां पर आ जाती है और कुणाल की तरफ देखती है, जो बेड पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ रहता है। कुणाल, मुझे इंडिया वापस जाना है, क्योंकि मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तो चली जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। आशिका की बात से कुणाल का ध्यान टूटता है। उसे उसकी कही बातों में गुस्सा साफ दिख रहा था, इसलिए उसने कहा, तुम अकेली क्यों जाओगी, तुम्हारा पति है ना, वो भी तो जाएगा। उसकी बात सुन आशिका कुछ नहीं कहती और अपना सामान पैक करने लगती है। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, तब उसे अपने फोन पर डेविड का कॉल आया। डेविड बोला, हेलो मैम। आशिका बोली, हाँ डेविड बोलो। डेविड ने कहा, एक प्रॉब्लम हो गई है। आशिका बोली, क्या हुआ अब? डेविड बोला, कल रात जब आप क्लब गई थी, उसी क्लब में कुणाल सर भी थे और उन्होंने आपको अपने साथ कार में बिठा लिया था। शायद आपने ज्यादा पी ली थी। जब आप मुझे कहीं नहीं मिली तो मैंने आपको कॉल किया, आपने कॉल उठाया पर कुछ कहा नहीं, फिर कॉल कट कर मुझे पार्किंग में बुलाया। आशिका ने कहा, डेविड तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं क्यों तुम्हें बुलाऊंगी? डेविड बोला, मैनमा कुणाल सर ने मैसेज किया था और मुझे बुलाया और मुझे किडनैप कर पूरी रात उनके आदमी मुझसे आपके बारे में पूछते रहे, तो मैंने उन्हें बता दिया। आशिका ने कहा, गुस्से में चिल्लाते, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने क्या कुणाल को सब सच बता दिया? तुम तब डेविड बोला, मैम प्लीज शांत हो जाओ। आशिका ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर तुम्हारी वजह से कुणाल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेने में एक पल भी नहीं सोचूंगी। डेविड ने कहा, मैम सर को सिर्फ आधा सच पता चला है, पूरा नहीं। आशिका बोली, क्या मतलब है आधा सच? डेविड ने कहा, उन्हें मैंने सिर्फ उस इंसान के बारे में बताया है जो आपके पीछे पड़ा है, इस वजह से आपने मुझे अपनी रक्षा के लिए अपॉइंट किया है। आपके पास्ट और आपकी फैमिली के बारे उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने मुझसे पूछा था पर मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि आपका पास्ट क्या है और न ही आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे पता है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने मुझे पूरी रात टॉर्चर किया, पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। आशिका ने कहा, ओह फिर भी तुम। अच्छा सुनो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? डेविड बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपने मेरे लिए जो भी अब तक किया है, उसके आगे मेरा टॉर्चर कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसे हो। और हाँ वैसे मैम, छोटा मुंह बड़ी बात पर कुणाल सर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आशिका ने कहा, हम चलो, अपना ख्याल रखो और मुझे बाकी की खबरें देते रहना। डेविड बोला, यस मैम। आशिका ने फिर कॉल कट कर दिया।
थोड़ी देर में वो दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अभी भी प्लेन टेक ऑफ करने में कुछ समय बाकी था, इसलिए वो फ्लाइट की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। आशिका ने धीरे से कुणाल की तरफ देखा। कुणाल अपने फ़ोन में अपने इम्पोर्टेंट ईमेल देख रहा था। कुणाल, आशिका ने कहा। तो कुणाल ने एक नज़र उसे देखा और फ़ोन जेब में रखते हुए पूछा, क्या हुआ आशिका? कुणाल के पूछते ही आशिका ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, कुणाल मुझे भूख लग रही है। अच्छा तो क्या खाना है तुम्हें? आशिका एक्साइटेड होते हुए बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बर्गर, एक चीज़ सैंडविच, एक बटर स्कॉच, एक हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। और कुणाल उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। तुम्हें और भी कुछ चाहिए? तुम्हारा पेट है या कोई बकासुर का पेट? आशिका गुस्से में उसे घूर रही थी। कुणाल उसे देखते हुए बोला, नहीं कुणाल, क्या अब हम अपनी पसंद से खा भी नहीं सकते? कुणाल प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए, बेबी अभी हमें ट्रैवल करना है, अगर तुम्हें वॉमिट हुई तो? कुणाल, आशिका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, एक बर्गर और एक हॉट चॉकलेट बस, इससे आगे कुछ नहीं। आशिका ने सर नीचे करते हुए धीरे से कहा, ओके, पर हम इंडिया जाकर खाएंगे और तुम मुझे रोकोगे नहीं। उसकी ऐसी मासूमियत से भरी बातें सुन कुणाल हल्की सी स्माइल की और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, ओ तुम जो खाना चाहती हो इंडिया जाकर खा लेना। फिर उसने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। उसने फटाक से जाकर आशिका के लिए स्नैक्स लेकर आ गया। फिर उसने अपना स्नैक्स फिनिश करके प्लेन में बैठ गए। उन दोनों की सीट एक दूसरे के पास ही थी। थोड़ी देर में आशिका सो गई। उसे सोने में परेशानी हो रही थी, वो कसमसा रही थी। जब कुणाल ने देखा तो उसे अपने गोद में ले लिया। फिर वो थोड़ी देर में अच्छी नींद में सो गई। वैसे भी उनकी सीट प्राइवेट थी, तो वो किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। कुणाल के सीने से लगकर आशिका आराम से सो रही थी और कुणाल प्यार से बस उसे निहार रहा था। फिर उसकी भी आंख लग गई। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।